वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, एग्जाम में इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इस चैप्टर को ध्यान से नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और इससे एग्जाम में आपका अच्छे से मार्क्स आ सके। आप देख रहे हैं रनवे ऑफ साइंस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। हम लोग समझते हैं एसिड्स क्या होता है। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो एसिड वैसा सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, कलर उसका। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। अब हम लोग देखते हैं कि एसिड जो टर्म है वो कहाँ से आया। तो द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। तो एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है जिसका मतलब होता है सोर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। तो वैसा एसिड जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है और आयन में टूट जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सब। उसी तरह वैसा एसिड जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है और आयन में नहीं टूटता है सॉल्यूशन में, तो उसको कहते हैं वीक एसिड, जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। फिर है ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब जो फ्रेंड्स वीक एसिड है। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा तो उस मिक्सचर को कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसी तरह अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा तो उस मिक्सचर को कहेंगे डाइल्यूट एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फ्रेंड्स बेस। बेसिस क्या होता है तो समझते हैं बेस क्या होता है। दीज आर सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट। तो ये बेस वैसा सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में बीटर होता है एंड सोपी इन टच। टच करने से वो सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का, चिकना टाइप का लगता है। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। और बेस क्या करता है, बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, लिटमस को। क्लियर है। नेक्स्ट है दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब बेस को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ से हम लोग को OH- आयन मिलता है। क्लियर है फ्रेंड्स। बेस भी दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वैसे ही अगर जो इजिली डिकम्पोज होगा और आयन में टूटेगा तो उस बेस को कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH, KOH, CaOH होल 2। और जो आयन में डिकम्पोज नहीं होगा या कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे वीक बेस, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अब हम लोग एक टर्म देखते हैं अल्कली। अल्कली किसको कहते हैं। दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली, जैसे NaOH, KOH, CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो होता है उसको अल्कली कहते हैं क्योंकि ये वाटर में घुल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है। दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो वैसा कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, सॉल्ट। जैसे एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं NaCl या KCl। जैसे देखते हैं NaCl कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है, एसिड है और बेस है। तो एसिड ले लेते हैं HCl प्लस बेस ले लेते हैं NaOH। तो इसको देखेंगे तो यहाँ से Na और ये Cl बाहर हो जाएगा, NaCl प्लस अब यहाँ H और OH, ये H2O बना देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनता है NaCl, मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है। These are the substance which change their color, smell in different types of substance. फ्रेंड्स इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है
जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड का है या बेस का है। सॉल्यूशन में सब्सटेंस को डाला जाता है जिससे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। क्लियर है? अब इंडिकेटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो होता है फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। क्लियर है? और सिंथेटिक क्या होता है? दीज आर केमिकल सब्सटेंस। तो ये लैब में बनाया जाता है केमिकली रिएक्ट करा के, तो ये सिंथेटिक सब इंडिकेटर होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट एसिड एंड बेसिस। तो वैसा सब्सटेंस जिसका स्मेल अलग अलग होता है अलग एसिड और बेस में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिनिया प्लांट्स, टर्मरिक, ये सब। और सिंथेटिक का एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज या फिनॉल एथलीन। इसी तरह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है वैनिला, अनियन, क्लोव्स, ये सब। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम लोग देखेंगे एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस के साथ अगर मेटल का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। एसिड प्लस मेटल, एसिड और मेटल का रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए 2HCl और जिंक मेटल है, ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से Zn और यहाँ से 2Cl2, ZnCl2 बन गया और यहाँ से 2H जो है वो बाहर हो जाता है हाइड्रोजन गैस। उसी तरह बेस और मेटल का रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी सॉल्ट बनता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे 2NaOH ये बेस है और जिंक मेटल ले लिया, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से Zn और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, Zn 2 ऑक्सीजन और ये 2 Na, तो ये Na2ZnO2 बनाएगा, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है इस तरह से। हाइड्रोजन गैस आर रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे पता करते हैं, तो उसके सामने कैंडल, बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं जिससे कि कैंडल बर्न होता है और पॉप साउंड बाहर निकलता है, इससे कि ये पता चलता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। क्लियर है? रिएक्शन ऑफ मेटल एंड, फ्रेंड्स ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड एंड बेस। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ होगा तो क्या होगा ये देखते हैं। तो एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो यहाँ सॉल्ट CO2 और H2O मिलता है। क्लियर है? तो चलिए इसका रिएक्शन हम लोग को समझते हैं। जैसे 2HCl ये एसिड है, अब यहाँ पे मेटल का कार्बोनेट लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब फ्रेंड्स होगा क्या, यहाँ से 2Na और यहाँ से 2Cl, ये NaCl बाहर हो जाएगा 2NaCl। अब यहाँ पे CO3 से CO2 यहाँ बनेगा और एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O बना देगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना है। इस तरह और एग्जांपल ले सकते हैं HCl और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ से Na और ये Cl NaCl बन जाएगा, फिर यहाँ से CO3 से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और ये एक H2O बच जाएगा और यहाँ से ये H, तो H2 हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कि मेटल या मेटल कार्बोनेट का अगर रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट के साथ CO2 गैस और H2O भी बाहर निकलता है। फ्रेंड्स बेस को अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। तो CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं, तो CO2 का टेस्ट करते हैं हम लोग लाइम वाटर में पास करके। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनेगा। ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की
मतलब थोड़ा मिल्क वाइट टाइप से बनाएगा लिक्विड, जो इनसॉल्युबल होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, और जब उसमें एक्सेस CO2 पास किया जाता है लाइम वाटर में, तो CaCO3 में CO2 एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं प्लस H2, यहाँ पे CaHCO3 होल 2, ये सॉल्युबल पार्टिकल्स बनाता है, और ये मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब हम लोग समझते हैं, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्लियर है। जैसे CaO, MgO, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और H2O बनाएगा। देख लेते हैं एग्जांपल, CaO2HCl, एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ से Ca और यहाँ से 2 Cl, CaCl2 बनाया कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे 2H और O, H2O बना दिया। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं कि होता क्या है, जितना भी अभी हम लोग देखे हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O बनाता है। जैसे इसका एग्जांपल, नॉन मेटालिक ऑक्साइड देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O बना रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड। तो फ्रेंड्स, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, CO2 और वाटर बनाता है। इसी तरह एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2 गैस बनाता है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा गैस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। फिर रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, CO2 और H2O बनाता है। इसी तरह एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2O बनाता है। फिर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2O बनाता है। फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2 बनाता है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन ऑफ बेस, बेस का रिएक्शन। बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। उसी तरह बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे इसका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेस जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसी तरह बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और H2O बनाता है। नेक्स्ट, बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और H2O बनाएगा इसमें भी। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो एसिड और बेस जो मेनली जो एसिड और बेस होता है उसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ऑल एसिड हैव H+ आयन इन कॉमन। तो जितना भी एसिड होता है उसमें H+ आयन होता है। एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन सॉल्यूशन। तो एसिड जो है H+ आयन प्रोड्यूस करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और यही H+ आयन जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल बेसिस हैव OH-, जिसको हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं। क्लियर है। तो जितना भी बेस है उसमें OH- आयन होगा। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जितना भी एसिड है उसमें H+ आयन होगा, जितना भी बेस है उसमें OH- आयन होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड का और बेस का वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे, घुलाएंगे, तो क्या होगा। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर के प्रेजेंस में। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो H+ आयन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अकेले में। क्लियर है। मतलब सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, दे एग्जिस्ट एज H3O+ आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो H+ आयन H2O के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद H3O+ बनाएगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसी तरह HCl जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा
और हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन का आयन बनाएगा। अब देखते हैं बेस क्या आता है। बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH आयन। तो जब बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे OH आयन मिलता है। इस OH आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइल आयन। NaOH H2O के साथ रिएक्ट किया तो Na प्लस और OH माइनस बनाया। इसी तरह MgOH2 अगर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो Mg प्लस और 2OH माइनस बनाएगा। क्लियर है? बेसेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो जो भी बेस वाटर पे सॉल्युबल होता है उसको अल्कली बोलते हैं। क्लियर है? अब इसमें हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस बनाते हैं तो वाटर में एसिड को डालते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एसिड में वाटर डालेंगे तो यहाँ पे तेज़ी से हीट जनरेट होगा। ठीक है? और ये स्प्लेश आउट होके बर्न का काउज बनेगा। ठीक है? और इससे ग्लास जो कंटेनर है वो भी टूट सकता है। क्लियर है? इसलिए कभी भी हम लोग जब डाइल्यूट बनाते हैं तो हमेशा एसिड को या बेस को वाटर में डालते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हम लोग एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, जिससे आग लगने का चांसेस होता है। अब हम लोग देखते एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लेश आउट। तो जब अगर हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो ये स्प्लेश आउट हो जाएगा और ग्लास का जो कंटेनर है उसको भी तोड़ सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग? मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। तो जब भी हम लोग एसिड और बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमेशा H3O प्लस या OH माइनस मतलब हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइल आयन का जो कंसनट्रेशन होता है वो डिक्रीज करता है पर यूनिट वॉल्यूम पे। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इस बेस और एसिड का स्ट्रेंथ को हम लोग पता कर सकते हैं किसके हेल्प से? तो वो हम लोग पता करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से। अब समझते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल इंडिकेटर समझते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो कुछ अलग अलग टाइप का इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन अगर अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा। क्लियर है? यही काम है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब समझते हैं पीएच स्केल क्या होता है। अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसनट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन कितना है, इसको मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पीएच स्केल। P इन पीएच स्टैंड फॉर पॉन्टेज। मतलब पीएच में जो P है वो पॉन्टेज के लिए लगाया गया है। अब पॉन्टेज क्या है? ये एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स पावर। पीएच अगर वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पीएच का वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। पीएच का वैल्यू मोर देन 7 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी तरह देखिए जैसे जैसे H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर H प्लस का कंसनट्रेशन कम होगा तो वो वीक एसिड होगा। इसी तरह जैसे जैसे OH का कंसनट्रेशन बढ़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और OH का कंसनट्रेशन कम होगा तो वो वीक बेस होगा। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड पीएच इंक्रीज। तो जब एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो पीएच जो होता है वो इंक्रीज करता है यहाँ पे। ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस पीएच डिक्रीज। और जब बेस का डाइल्यूट करते हैं तो पीएच वैल्यू डिक्रीज करता है। एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे यहाँ 7 जो है वो न्यूट्रल है, जैसे 7 से जितना कम जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और अगर 7 से ज़्यादा की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो मतलब ये है कि जैसे जैसे 7 से नीचे जाएंगे H प्लस आयन बढ़ेगा, और इधर जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे H प्लस आयन डिक्रीज करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल जो होता है वो पीएच सेंसिटिव होता है। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मतलब ह्यूमन बॉडी जो है वो 7 से 7.8
के आसपास वर्क करता है, जो कि क्या होता है, बेसिक बिहेवियर, क्योंकि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो रेन वाटर का जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है या 5.6 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एसिड रेन, उसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। फिर दूसरा है एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का सॉइल में। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, मतलब प्लांट्स जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए। इफ़ पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल ऑफ एनी प्लेस इज लेस और मोर, किसी भी प्लेस पे अगर सॉइल का पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा होता है तो फार्मर हैव टू मिक्स सम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस एज रिक्वायर्ड, तो फार्मर को जो भी रिक्वायर होगा एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस वो डालना पड़ता है मिट्टी में। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग समझते हैं पीएच स्केल को। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये मिलेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, जिसका वैल्यू 7 होगा पीएच का, जैसे NaCl। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये दोनों मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेंगे, यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनाएगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ कॉमन सब्सटेंस हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। फ्रेंड्स ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। तो सबसे पहले जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कैसे बनता है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH। तो जब NaCl लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे NaOH बनाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं, जैसे ये एनोड है और ये कैथोड है, ये कैथोड और ये है एनोड, यहाँ पे NaCl डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए होगा क्या, तो एट एनोड Cl2 गैस आ जाएगा यहाँ एनोड पे, और एट कैथोड यहाँ पे H2 गैस आ जाएगा। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, और जहाँ कैथोड है यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो H2 जो होता है वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। Cl2 जो होता है वाटर ट्रीटमेंट में या PVC में, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब में यूज किया जाता है। HCl जो है क्लीनिंग स्टील मेडिसिन, HCl का यूज मेडिसिन में या क्लीन स्टील को क्लीन करने में किया जाता है। NaOH क्या होता है, डिग्रेसिंग मेटल्स, सोप एंड पेपर मेकिंग, तो ये पेपर मेकिंग में यूज होता है, सोप में यूज होता है, और मेटल जिसमें ग्रीस लगाया होता है उसको साफ करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे Cl2 और NaOH ये ब्लीच करते हैं, जिसे हाउस होल्ड ब्लीच कहते हैं, और ये फाइबर के सब्सटेंस को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, तो ड्राई स्लैक्ड लाइम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो Cl2 है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे CaOCl2, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन ये बाहर होके बना लेता है, तो H2O। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Ca है और यहाँ पे 2 OH है, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, तो ये कैल्शियम यहाँ से एक, 2 क्लोरीन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये बना लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा, OH बचा हुआ है और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये H2O बना लेता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसका यूज़ क्या है, तो ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन का साफ़ करने में, लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में वुड का
पल्प को भी साफ़ करने में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने में भी इसका बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो इसमें होता क्या है, अब आते हैं बेकिंग सोडा में। तो NaCl, H2O और CO2 और NH3 ये सब मिल के बनाता है NH4Cl और NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है यही है बेकिंग सोडा, और ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी बनाता है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो माइल्ड मतलब हल्का नॉन कोरोसिव बेस होता है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग में इसको हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में H2O और CO2 गैस बाहर निकलता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसका यूज क्या होता है वो देखते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर CO2, जब बेकिंग पाउडर को हीट करके इसमें वाटर और CO2 मिक्स करते हैं, प्रोड्यूस विच कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। इससे क्या होता है, जब बेकिंग पाउडर मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और CO2 के साथ, तो इसमें क्या होता है कि ये केक को स्पंजी, या ब्रेड है उसको स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है। एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, तो एंटा एसिड जो होता है वो मेडिसिन का टाइप है, इसका इंग्रेडिएंट में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। यूज्ड इन सोडा एसिड, तो सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। फ्रेंड्स, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उससे बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट होता है। अब देखते हैं यहाँ क्या कैसे बनता है, रिएक्शन को समझते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 10H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डायरेक्ट ये अटैच हो जाएगा Na2CO3 एंड 10H2O। यही क्या कहलाता है, वॉशिंग सोडा। इसका यूजेस क्या है, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स बनाने में, क्लीनिंग एजेंट एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर का जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। तो पेरिस और प्लास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट करते हैं जिसका फार्मूला होता है CaSO4 2H2O एट 273 केल्विन, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, लूज कर देता है, एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इट चेंजेज टू जिप्सम, और जब वाटर के साथ चेंज करेंगे तो ये जिप्सम में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हाफ H2O ऐड करेंगे तो CaSO4 2H2O जिप्सम में बदल जाता है। क्लियर है? इसका यूजेज क्या है, डॉक्टर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, तो जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय डॉक्टर जो है पेरिस और प्लास्टर का यूज किया करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, तो टॉयज के लिए और डेकोरेशन मटेरियल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ सरफेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, स्मूथ करने के लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है उसको समझते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब यह है कि फार्मूला सॉल्ट का जो एक फार्मूला यूनिट है उसमें वाटर का जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होता है वही क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, CuSO4 में 5H2O फिक्स है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल 5 है।
Na2CO3 में 10H2 है, वाटर मॉलिक्यूल 10 है। इसी तरह CaSO4 में 2H2 है, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है। तो यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में, जिससे कि क्विक रिवीजन के टाइप में आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर पहुँचाइए।